जय श्री कृष्ण। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में जानकारी दूंगा। अगर ये गलतियां आपके घर में होती हैं तो हो सकता है आपके जीवन में आर्थिक संकट बढ़ता चला जाए, घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाए। आप चाहे कि मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाएगा। वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक एक बात का ध्यान रखा जाता है। अगर आपके घर में भी ये गलतियाँ हो रही हैं तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आपको उतनी तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, इनको करने से बचना चाहिए। अगर आप यह गलतियाँ करते हैं तो जीवन में आपके कई प्रकार की परेशानी आ जाएंगी। दोस्तों, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको विशेष इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गौर से देखें कि आपके घर में कहीं ये गलतियां तो नहीं हो रही। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, घर का जो मेन दरवाज़ा है, तरक्की के लिए विशेष रूप से मेन दरवाजे का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी इसी दरवाजे से हमारे घर में प्रवेश करती हैं। आपका जो मेन दरवाज़ा है उस पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। काफ़ी दरवाजे ऐसे होते हैं, काफ़ी लोगों के घर ऐसे होते हैं जिनके घर के मेन दरवाजे के सामने अंधेरा रहता है। तो आप गौर करके देख लेना, जिसके घर के मेन दरवाजे के सामने अंधेरा होगा वो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नंबर 2, आपने ये भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में भी टूटी हुई तस्वीरें हैं, उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और आपने शास्त्रों में सुना भी होगा कि घर में खंडित मूर्ति या टूटी हुई तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। काफ़ी लोगों के घरों में बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें पड़ी रहती हैं। तस्वीर कोई भी हो, किसी की भी हो, लेकिन टूटी हुई तस्वीर घर के अंदर नकारात्मकता पैदा करती है, नेगेटिविटी पैदा उत्पन्न होती है, जिससे सकारात्मकता खत्म होती है और घर में दरिद्रता आती है। तो घर में खंडित मूर्तियाँ या टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखें इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती हैं, जिससे आपके घर में पैसे की कमी आना शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा घर के मेन दरवाजे पर जो जैसी इच्छा हो चप्पल जूते फेंक देते हैं। दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। चप्पल जूते हमेशा स्टैंड में लगा करके ही रखें। अगर आप इन बात का ध्यान नहीं देते हैं तो ये समझ लेना कि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। तो कपड़े, जूते, चप्पल इनको व्यवस्थित हिसाब से रखें, यानी इनकी जगह पर ही लगा करके इनको रखना चाहिए। बहुत से होते कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, घर में चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं, इससे नकारात्मकता पैदा होती है और घर में लड़ाई झगड़े कलेश शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, घर के आंगन में तुलसी प्राचीन काल से ही लगी आ रही है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो, वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घरों में तुलसी का पौधा हो, उनके सामने दीप जलाया जाता हो, वहाँ पर कभी दरिद्रता नहीं आती। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, घर में धन की कमी नहीं रहती। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे तुलसी के पास कांटेदार पौधा कोई नहीं होना चाहिए। साथ ही घर के मेन दरवाजे पर भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर में अनेक प्रकार की परेशानी आना शुरू हो जाती हैं, नकारात्मकता फैलती है और परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, तुलसी के पास कांटेदार पौधा ना हो, तुलसी के पास कोई सूखा हुआ पौधा भी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही तुलसी के पास झाड़ू और जूते चप्पल ये बिल्कुल नहीं उतारने चाहिए।
इनको तुलसी से काफ़ी दूर रखें और तुलसी माता के पास साफ सफाई की व्यवस्था रखें। नंबर 5, घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, काफ़ी लोगों के घरों में खिड़कियां जो है पूरी हमेशा खुली रहती हैं और जो दरवाजे होते हैं वो भी हमेशा पूरे खुले रहते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमेशा इन चीज़ों को पूरा खुला ना छोड़ें। इससे नकारात्मकता भी आती है। घर में जो हवा है वो नकारात्मकता प्रवेश करती है और इससे घर में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े आदि शुरू हो जाते हैं। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि नल को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। घर के अंदर जितने भी नल हैं उनको कभी भी खुला ना छोड़ें। काफ़ी लोग होते हैं कि काम करने के बाद में नल को थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं और उनमें से पानी टपकता रहता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा नकारात्मकता फैलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कितनी भी मेहनत कर लेना, कितनी भी दिन रात एक कर लेना, घर में पैसा नहीं रुक पाएगा और घर में हमेशा कलेश रहेगा। दोस्तों, घर में एक एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। घर में वास्तु दोष पैदा ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अक्सर देखा होगा काफ़ी घरों में लोग बीमार पड़े रहते हैं, कर्ज बढ़ जाता है, तरक्की नहीं हो पाती, अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती हैं, घर में चिकचिकबाजी, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये सब नकारात्मकता के कारण होते हैं। जब घर में नकारात्मकता पैदा होगी, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे नकारात्मकता निकलती रहती है, नेगेटिव निकलती रहती है, तो लोगों के मनों में भी नेगेटिव उत्पन्न हो जाती है और हर समय वो उल्टे काम करते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर को इस प्रकार से सजाया जाता है कालपुरुष के हिसाब से कि एक एक बात का ध्यान रखें वास्तुशास्त्र के हिसाब से। घर में खुशहाली तभी रहेगी जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आग आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत से लोग होते हैं ना, शाम को सोते समय परफ्यूम वगैरह घर में छिड़कते हैं, तो ये आप बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, घर में भी नेगेटिव तो बनती है, बाहर की नकारात्मक ऊर्जा भी खिंची चली आती है इसकी तरफ और घर में कई प्रकार की मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप भी ये काम करते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आए, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और नोट करके रख लें इन बातों को। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे घर में चमगादड़ जैसे पक्षी प्रवेश ना कर पाएँ। काफ़ी लोगों के घरों में चमगादड़ प्रवेश कर जाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैंने काफ़ी पॉइंट आपको बताए हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और घर के मेन दरवाजे के सामने, बिल्कुल मेन दरवाजे के सामने घर का रसोई का चूल्हा नहीं होना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।